केस 4, ठीक है। टू फाइंड पी आई, तो केस 4 हमारा 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3, ये कुछ भी हो सकता है। 1 है आपका ई रेस टू एक्स, तो 1/ft, ठीक है। पी आई आपका इस फॉर्म में मौजूद है, प्लस इसमें आप या तो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1/ft ई रेस टू एक्स एक्स रेस टू एम, ठीक है। इस टाइप में आप, तो ये दो तरीके का हो सकता है केस 4। तो इसको हमने कंबाइंडली बोला था v, ठीक है। तो पर्टिकुलर केस हमारा ई रेस टू ए एक्स इंटू वी है। अब बस हमें सिंपल सा काम करना है, हमें ई रेस टू ए एक्स को ले लेना है बाहर, मतलब अब ये हमारा कुछ भी ऑपरेट नहीं करेगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। बट ये लेने के साथ हमको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वो कंडीशन है कि आपको d को, मैं इसको बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, d प्लस ए से रिप्लेस करना है जब आप इसको बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको बाहर ले जा रहे हैं तो आपको d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देना है। आपने रिप्लेस कर दिया, फिर आपका क्या बचा, रेज़ टू एक्स वन अपॉन एफ डी प्लस ए वी। अब v कुछ भी हो, अब आपका ये कौन सा केस बन गया, ये बन गया केस 2 और केस 3, ठीक है। फिर ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ये टोटल समरी थी, ठीक है, टोटल समरी थी केस 4 की, टू फाइंड पी आई, वेयर केस 4 कैसा होता है 1/ft इंटू ई एस टू ए एक्स इंटू वी, वी आपका इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब ई रेस टू एक्स को बाहर ले जाएंगे तो आप डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये था समरी। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो आपका एक एग्जाम्पल है इस फॉर्म का, टी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 4y इजकल टू ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से आपका a निकला -2 इंटू साइन एक्स, ये आपका केस 4 को डिनोट करता है। तो आपका पी आई कुछ ऐसा है, ठीक है। सी एफ आप निकाल लेंगे, हम सिर्फ पी आई की बात कर रहे हैं। सी एफ जब निकालेंगे तो इधर तो जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 4 इजक्वल टू 0, वो तो निकाल लेंगे। तो पी आई में आपका 1/ft ई रेस टू माइनस 2x साइन एक्स, आप ई रेस टू माइनस 2x को बाहर लेंगे और इसको मैं यहाँ पे फंक्शन ही लिख देता हूँ, डी स्क्वायर प्लस 4। जब आपने बाहर लिया तो d को आपने d -2 से रिप्लेस कर दिया, इधर आपका साइन एक्स। देन वी विल सॉल्व दिस, डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2d प्लस 4, so this will become e raised to minus 2x d square minus 2d plus 8 sin x। अब हियर आपका a जो है वो तो है 1, तो आपका माइनस ए स्क्वायर होगा -1, तो आप उसको भी अप्लाई कर देंगे। तो इधर से अब हम इधर सॉल्व करते हैं, रेज टू -2x, तो डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, तो -1 प्लस 8 आपका हो जाएगा 7 प्लस 7, तो ये आपका -4d
दिस विल बिकम -4d प्लस 7। ठीक है, तो आपने वो तो अप्लाई कर दिया, बट आपका ये रिमेन हो गया, तो इसको तो आप माइनस बाहर ले लो कॉमन। मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ। आप माइनस ले लो बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 4d माइनस 7। आप इसको रेशनलाइज कर दो, तो 4d प्लस 7 एंड 4d प्लस 7 से आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देन माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस 2x, तो ये आपका हो जाएगा 16d स्क्वायर माइनस 49 4d प्लस 7 साइन x। अगेन आप वही काम करो, आप डी स्क्वायर में क्या, साइन एक्स तो एज इट इज है, मतलब ए आपका 1 है, तो माइनस ए स्क्वायर आपका -1 है, तो आप -1 से रिप्लेस कर दो, तो 4d प्लस 7 और नीचे आपका जो कांस्टेंट है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और साइन एक्स। अब आपको साइन एक्स में ये आपको अप्लाई करना है, तो ये आपका -16 और -49, ये हो जाएगा आपका -65। अब आप अप्लाई कर दो, तो e रेज़ टू माइनस 2x अपॉन 65 4 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, 4 cos x प्लस 7 साइन एक्स। तो आपका ये फाइनल पी आई निकल के आ गया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन गिवन थी, यहाँ पे आपका a था -2, तो जब आपने e रेज़ टू x को इधर ले गए, ठीक है ये, तो आपने d को d-2 से रिप्लेस कर दिया। ओके, d को d-2 से रिप्लेस कर दिया, एंड e रेज़ टू -2x डी स्क्वायर, फिर आपने ये इसको ओपन कर लिया, ये आपका डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 8 आ गया। अब आपका साइन एक्स है, तो आपका a1 है, तो आपको डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, मीन्स -1 से। आपने वो भी रिप्लेस कर दिया, तो ये -1 प्लस 8 7 बन गया। ये आपका -4d था, इसमें कुछ नहीं हुआ। अब -4d को आप माइनस को बाहर कॉमन ले लोगे, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे आपका ये पूरा एक 16d स्क्वायर माइनस 49 बना। आप फिर से डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से या -1 से रिप्लेस कर दो, तो आपका -65 बन गया। अब आपका फंक्शन बचा केवल और केवल 4d प्लस 7। तो आपको साइन को एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार को एज इट इज, तो आपका फाइनल पी आई कुछ एकदम सिंपल सा आपका ऐसा हो गया। अब देखेंगे केस 5 एंड देन उसका एग्जाम्पल। केस 5 था आपका x डॉट v, मतलब केस 2 एंड 3 का एक सब केस। 3 में आप एक्स एम लेते थे, यहाँ पे आप केवल x लेंगे, और v आपका केस 2 है, मतलब आपका cos x cos ax और sin ax के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपका पी आई हो गया 1/ft x डॉट cos ax और x डॉट sin ax। ठीक है, अब मैं इसको cos ax मान लेता हूँ, ठीक है, या मैं सिंपल, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आई विल टेक दिस एज v। ओके, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद करना चाहिए। तो आप पहले x बाहर ले जाएंगे, f ऑफ d v, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे, बट इससे तो काम चलेगा नहीं आपका, आपको एडिशनल एक बार और इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप e रेज़ टू ax को बाहर लाते थे तो d को d प्लस a से रिप्लेस करते थे। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंबल इस x को बाहर लाए फर्स्ट टर्म में, ठीक है, पहला टर्म, बट एक और टर्म लिखेंगे जहाँ पे आप डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई x नहीं है, बट f डैश d अपॉन एफ डी
जो है फंक्शन ये इसका होल स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। तो आपका जो ये फंक्शन इतना होता था ये आपका दो फंक्शन में टूट गया, ठीक है। एक को आप बाहर ले गए तो आपने एज इट इज लिख दिया माइनस, और आपने फिर आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एफ डी को, एफ डी और नीचे वाले को स्क्वायर इंटू वी, दूसरे वाले टर्म में कोई भी एक्स मौजूद नहीं है। तो ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला एक निकल के आया जो कि आपको याद करना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड। अच्छा हम देखें तो ये तो आपका केस 2 से सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स है, ठीक है। डायरेक्ट एक्स आपका बाहर है तो एक्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड दिस विल ऑल्सो सॉल्व बाई केस 2। यहाँ पे तो एक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपका बस ये फंक्शन है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे ऊपर नीचे, और ये आपका कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स इनमें से कुछ भी है। तो अब हम देखते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो आपका फॉर्म कुछ ये केस 5 है, एक्स इंटू वी और वी आपका साइन एक्स है, जो यहाँ पे ए आपका 1 है, तो साइन ए एक्स के फॉर्म का ए 1 है। तो इधर तो आपका डी स्क्वायर प्लस 9 है वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब आपको पी आई निकालना है, तो 1 बाई एफ टी इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब हम याद कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, 1/डी स्क्वायर प्लस 9 एक्स साइन एक्स। तो हमको क्या करना है, पहले x को बाहर ले जाना है, x को बाहर ले गए और इसको एज इट इज लिख दिया, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, और ये केस 1 बन गया, ठीक है, केस 1। तो a आपका 1 है, माइनस ए स्क्वायर आपका -1, और माइनस डी स्क्वायर को आप -1 से रिप्लेस करते हैं, बट माइनस अब आपको सेकेंड टर्म भी बनाना है जिसमें आप क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखते हैं, वो है 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू जो आपका सेकेंड फंक्शन है v साइन x, ठीक है। तो आपका ऐसा बना, जो आपका फॉर्मूला था उससे ऐसा बना। अब इसमें भी आप वही करेंगे डी स्क्वायर को, ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो x डी स्क्वायर को आप -1 लिखेंगे तो -1 प्लस 9 आपका 8 बन जाएगा, x/8 साइन x आपका पहला टर्म। दूसरा 2d तो एज इट इज रहेगा, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं 2d में, तो 2d साइन x भी एज इट इज आपका ये हो गया -1 प्लस 9 मतलब 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो x/8 साइन x ये हो गया आपका 1/32, तो आपने बाहर ले लिया और इसका आपने डिफरेंशिएशन कर लिया क्योंकि d मौजूद है, तो cos x। एकदम सिंपल आपका पी आई आ गया, कोई लॉन्ग मेथड कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से पी आई निकाल सकते हैं। एक्स को आप बाहर ले जाओ, एज इट इज लिख दो, पहले पे माइनस करो, आप जो नीचे आपका ही मौजूद है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का स्क्वायर, और एक्स को तो हटाई दो यहाँ से, ठीक है। सेकंड वाले उसमें एक्स लिखना नहीं है, बस फिर आप सॉल्व कर लो, दोनों में केस 2 लग जाएगा आपका। तो आपका केस 6 कुछ इस फॉर्म का है, एक्स की पावर m इंटू वी, वेयर v इज ए साइन एक्स और कॉस एक्स। तो हम केस ए लेते हैं जब v को कॉस ए एक्स मानते हैं, ठीक है। तो हम ए की ही बात कर लेते हैं पहले। कंडीशन क्या है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 1। अच्छा ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 1 लिखेंगे तो x की पावर 1 इंटू वी, यह आपका क्या हो जाएगा केस 5, इसलिए ग्रेटर देन 1 केस 6 के लिए। तो m आपका ये सब कुछ हो सकता है। तो इधर से आपको क्या, जो आपका पी आई है, जो आपका पी आई है तो 1/ft इंटू एक्स की पावर m डॉट कॉस ए एक्स, ठीक है। हमने पर्टिकुलर ए इसकी बात कर रहे हैं, तो 1/ft इंटू एक्स एम। अच्छा एक फॉर्मूला लिख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे, लिख लेंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, वैसे तो याद ही होता है। ई रेज टू आई थीटा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है,
कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम इसको ब्रेक थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट इज cos थीटा। cos थीटा को अगर हम लिखेंगे तो इट इज रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ e raised to I थीटा, isn't it? रियल पार्ट है ना, ओके। एंड हम अगर साइन थीटा को लिखेंगे तो इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to I थीटा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे यहां पे, ठीक है। तो cos ax को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ, शॉर्ट में e raised to I ax, या फिर हम पूरे में लगा देंगे रियल पार्ट ऑफ फुल टोटल। अब हमारा फंक्शन क्या बचा, अब ये फंक्शन ही हमारा काम का है, इसी पे हमें वर्क करना है। चलो इसी पे रियल पार्ट ऑफ e raised to I ax, थोड़ा सा 1/fd e raised to I ax इंटू आपका x की पावर m। अच्छा, अगर आप इसमें आप देख लें तो इसको मैं एक साथ क्लब करके चल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक साथ क्लब करके चल रहा हूँ, और m तो समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप कहें तो ये केस 4 नहीं बन गया, केस 4। तो हमने टोटली किया क्या, हमने केस 6 को केस 4 बनाया है, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ तक इतने काम में तुमने एक ही काम किया, केस 6 को केस 4 बनाया है। वी हैव मेड केस 6 टू केस 4। अब आप इसको बाहर ले लेंगे और d को d प्लस आई ए से, क्योंकि ये टोटल हम a से करते थे ना, ये टोटल हमारा a है, तो आप इसे चेंज कर देंगे। एंड देन चेंज करने के बाद फिर आपका केवल ये बचेगा, इसमें आप बाइनोमियल वाला तरीका लगा के 1 प्लस ए की पावर -1 1 प्लस माइनस ए की पावर -1, ठीक है, वो कर लेंगे। अच्छा, यहीं से दूसरा चीज भी समझ में आता है, पार्ट बी। ये तो पार्ट ए था। अगर आपका फंक्शन कुछ 1/ft xm साइन ax होता, ठीक है, साइन ax होता, देन तो साइन थीटा क्या है आपका, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, तो आप लिख देते 1/fd xm, सॉरी मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to I ax। तो यही चीज आपका पूरे में आ जाती है, जो आपका ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाता इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/ft e raised to I ax इंटू एक्स की पावर m। तो फिर से भैया इसको बाहर लेते, d को आप d प्लस आई ए से रिप्लेस करते, एंड देन ये आपका केस 4 बन जाता, ठीक है। तो ये लगभग लॉजिक समझ में आएगा। रियल एंड इमेजिनरी का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने एक्सपेंड किया, तो आपका जो ये पहला टर्म है जिसमें आई मौजूद नहीं है, तो ये आपका टोटल रियल पार्ट है। तो इसको हम ये नहीं लिख सकते रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थीटा, एंड इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थीटा। तो बस वही लॉजिक लगाना है हमें कि जैसे साइन ए एक्स है, तो साइन ए एक्स को आपने क्या लिखा, इमेजिनरी साइन ए एक्स इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स, ठीक है। ये अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है। आपने इमेजिनरी बाहर ले लिया, आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर का आपको लास्ट में जो मेन आंसर होगा वो जस्ट इमेजिनरी पार्ट होगा। मान लो आपका आया 2 + 3i, तो आपका आंसर होगा 3, क्योंकि आपको इमेजिनरी पार्ट लेना है। लाइक दिस, यहाँ पे आपका आंसर होगा 2, क्योंकि आपको रियल पार्ट लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको गिवन कॉस्ट था। तो काफ़ी चीज़ें थोड़ा मतलब मिक्स हो गई, लेकिन लगभग मैंने लॉजिक आपको समझा दिया है। ओके, अब ज़्यादा सही है। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। अब इस पे एक एग्जांपल लिख लेंगे तो ये हमारा केस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो पीआई लगभग हम एंड करने पे आ चुके हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है डी
स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x। तो ये आपका एक्स एम डॉट वी का केस बना जहाँ पे वी आपका साइन ए एक्स है, ए आपका 3 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो पी आई आप लिखेंगे 1/d² माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर। तो आप जैसे आपने पीछे मैंने बताया देखा कि साइन 3x को इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई 3 और x तो रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको पूरे को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² माइनस 1, ठीक है, ई रेस टू आई 3 एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई 3 आपका ऐसे आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये आपका केस 4 बन गया। अब आप इसको बाहर ले जाएंगे तो d को आप d प्लस आई 3 से रिप्लेस कर देंगे, d प्लस आई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 डॉट एक्स स्क्वायर। एंड ई रेस टू आई 3x आपका बाहर आ गया। ठीक है, अब ये आपका बन गया केस 3, इसको हम और लिख लेते हैं। ये बन गया आपका केस 3, तो ये आपका हो गया d² प्लस i6d एंड माइनस 10 माइनस 9 एंड माइनस 1 माइनस 10। तो ये कुछ आपका ऐसा बन गया, ये आपका बन गया केस 3। देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई 3x, आपको इसको क्या बनाना है 1, तो आप बाहर क्या ले लोगे माइनस 10, तो इधर आपने स्क्वायर रखा है तो माइनस 10 कॉमन ले लिया आपने, और ये आपका बन गया d² अपॉन माइनस 10 प्लस i6d अपॉन माइनस 10, और ये आपका बन गया 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको, ये तो माइनस 10 है, इसको ले गए ऊपर। ठीक है, तो 1 माइनस d² बाई 10 माइनस i6d बाई 10, ओके, माइनस 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आपने ले लिया, दोनों प्लस हो गए, पावर माइनस 1 है इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो आपको 2 तक आपको एक्सपेंड करना है, और आपका अगर मैं एक्सपेंड करूँ 1 माइनस ए की पावर माइनस 1, तो सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई 3x बाई माइनस 10 1 माइनस d² माइनस अपॉन 10 माइनस i6d अपॉन 10। ठीक है, सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, प्लस अब इसी का स्क्वायर आप कर देंगे। ठीक है, तो d² अपॉन 10 प्लस i6d अपॉन 10 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। सो वी कैन टेक this minus 1 by 10 constant bahar, then imaginary part of e raised to I 3x, and here plus I 3d upon 5। ठीक है, इसको ये पावर बने प्लस d² बाई 10, एंड इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा सिर्फ एक टर्म आएगा 9d² अपॉन 25 इंटू एक्स स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि d³ एंड d की पावर 4 ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 2 पावर 2 तक लिखने हैं। अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे माइनस 1 बाई 10 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई 3x। ठीक है, तो
मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो आपका एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस आई 3/5 और एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंशिएशन प्लस 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे मतलब इस 2x को भी डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा 2/10 आपका आएगा 1/5 माइनस आपका ये क्या है 9/25 तो 2 बार आपका क्या आया 2 केवल 2 तो ये आपका आ गया 18/25। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर e⁻³ प्लस 6/5 e⁻³ 2x डॉट आई और ये आपका सिर्फ ये e⁻³ और ये आपका 25 5 माइनस 18 तो आपका -13/25 तो आपका ये आया। अब मैं इसको नीचे ही कर लेता हूँ। तो ठीक है ये मल्टीप्लाई में अब हमको क्या करना है प्रॉपर्टी का यूज करना e⁻³ हमें पता है क्या होता है cos 3x प्लस आई sin 3x ठीक है ये हम यूज करेंगे बिकॉज अब ऐसे तो आई का टर्म हर ही में मल्टीप्लाई है हमको इमेजिनरी पार्ट लेना है तो -1/10 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ठीक है तो x² cos 3x प्लस आई sin 3x अब मैं सबको अलग अलग करके दिखाऊंगा प्लस 6/5 i2x ठीक है cos 3x प्लस आई sin 3x -13/5 cos 3x प्लस आई sin 3x ये आपका टर्म ऐसे कुछ बन के आया -1/10 अब आप इमेजिनरी पार्ट अगर लेंगे ठीक है तो इमेजिनरी पार्ट में वो टर्म्स होंगे जहां पे आई मौजूद है तो आपका ये टर्म नहीं रहेगा लाइक दिस हमको इस टर्म से कोई मतलब नहीं है इस वाले से कोई मतलब नहीं है तो हमारा x² इंटू आई sin 3x तो हमारा क्या आया x² sin 3x पहला टर्म आया ठीक है आई हमने इमेजिनरी पार्ट उठा लिया मतलब हमें आई को छोड़ के जो उसका कोफिशिएंट होगा वो हमें लिखना है प्लस अब यहाँ पे ये आई और आई यहाँ पे हम इसको लेंगे सॉरी गलती हो गई ये ओके यहाँ पे आई जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी बन जाएगा लेकिन आई जब आई में मल्टीप्लाई होगा तो आई² आपका -1 तो इमेजिनरी खत्म हो जाएगा तो इस आई का कोफिशिएंट क्या है आपका वो हम लिख लेंगे 6/5 है 2x है तो आपका 12/5 x इंटू cos 3x एंड दिस 13/25 इंटू sin 3x तो ये आपका पीआई सॉल्व होके आया ठीक है काफ़ी कैलकुलेशन लॉन्ग है लेंदी है कंफ्यूजिंग है तो आपको आप फॉर्मूलेज एक जगह लिख के प्रोसेस एक जगह लिख के खुद से सॉल्व करके पूरा देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं ये जो 3 × 2x ही आपका sin x बना था तो यहाँ से आपका 2 चला जाएगा तो यहाँ पे आपका ये 12 नहीं आएगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपको आंसर लिख के देता हूँ आएगा 6 तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है।